अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है कि हमारा प्राइमरी लेवल पे बच्चा टेबल्स को पिक नहीं कर रहा होता। हम लोग वन क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड में, इवन फाइव क्लास तक अपने बच्चे को टेबल्स रटवाने में बड़ा कोशिश कर रहे होते हैं और उस पे ज़ोर दे रहे होते हैं कि हमें टेबल्स याद कैसे करके सुनाए वो, और ज़ुबानी सुनाए। तो मैंने इस पे कुछ थोड़ा सा होमवर्क किया है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम बच्चे को बजाय इसके कि टेबल्स याद करने का बोलें, हमारे बच्चे के पास कंसेप्ट हो कि टेबल्स होते क्या हैं। तो इस कंसेप्ट को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बच्चे को काउंटिंग लिखनी आए। सबसे पहला स्टेप यह है, आप टेबल्स बच्चे को ना याद करवाएं। टेबल्स बिल्कुल याद नहीं करवाने। हमने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को ये बताना है कि बेटा आपको 1 2 3 काउंटिंग आ रही है, दैट्स गुड। अब दूसरे स्टेप में हम बच्चे को ये बताएं कि बेटा अब आप एक एक छोड़ के लिखना सीखें। आप जितने भी आईक्यू टेस्ट देने जाते हैं ना, बड़े एयर फोर्सेस में, आर्मी में या और किसी भी जगह, तो वहां पे सीक्वेंस आ रहे होते हैं। तो हमारा बच्चा जब यहाँ से एक सीक्वेंस के क्वेश्चंस को करता है तो टेबल्स तो क्या कि वहां तक उसके लिए इजी हो जाता है। जब वो एक एक छोड़ के लिखना सीखेगा, 1 3 5 7, इसी तरह फिर आप उसको कहते हैं आप 2 2 छोड़ के लिखने की कोशिश करो, 3 3 छोड़ के लिखने की कोशिश करो। तो बेसिक तो ये चीज है कि आप उसको फॉरवर्ड लिखना सिखाएं। पहले कुछ वर्कशीट्स ऐसी दें कि वो बच्चा 1 प्लस करके लिखे, फिर 2 प्लस करके लिखता जाए, 3 प्लस करके लिखता जाए, अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, इस पे कुछ वर्क करना पड़ता है, हमें कुछ टाइम लगता है। आफ्टर दैट आप बच्चे को रिवर्स लिखवाना शुरू कर दें। रिवर्स कहाँ से शुरू कर दें आप, लेट्स सपोज आप उनको पहले शुरू करें, बेटा 10 से पीछे काउंटिंग करवाएं, 10 से पीछे काउंटिंग करवाएं। अब जरूरी नहीं है वो बच्चा आपकी इस काउंटिंग को एकदम पिक कर ले, आप उसके साथ कोई एक्सरसाइज करें। 10 9 8 7 6 5 4 3, तो वो ऐसे करते करते कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आप उसके साथ कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज करते करते बैकवर्ड काउंटिंग सीख जाएगा। 10 9 8, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, माइनस भी वो सीख रहा है। तो ये 1 1 माइनस करना, फिर आप इसको बढ़ा दें। कैसे बढ़ा दें, आप 20 से शुरू करें, बेटा आप 20 से बैकवर्ड आओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मुश्किल एक मरहला है, जब बच्चा स्टार्ट से ही इस चीज को पिक कर ले। 20 से बैकवर्ड क्या है, 30 से एक स्टेप पीछे आना उसको पता चल जाए क्या है, 29, 40 से एक पीछे आना उसको पता चल जाए। इस पे कुछ आपकी वर्कशीट्स होंगी जो आप उनसे तैयार वर्कशीट दें या खुद उनको कॉपी पे दें लिखने को, लेकिन उसको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि 30 से पीछे 29, ठीक है, 40 से पीछे 39, 4 से पीछे 3 आ रहा है, और 0 से बैकवर्ड जब भी आप आते हो तो 0 से पीछे हमारे पास 9 होता है। तो ये आपने बच्चे को बताना है कि 1 प्लेस में सबसे छोटा 0 होता है और 1 डिजिट में सबसे बड़ा 9 होता है। यहाँ पे आप छोटा ले रहे हो, यहाँ पे आप बड़ा ले रहे हो, ठीक है। तो किसी भी तरीका से हमारा बच्चा जब ये पिक करना शुरू करेगा, बैकवर्ड सीखना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, जब रिवर्स हमारा बच्चा सीख जाएगा, रिवर्स हमारा बच्चा सीख जाएगा, अब आप रिवर्स में अपने बच्चे को इस तरह से कह सकते हो कि बेटा आप 50 से स्टार्ट करें और 2 2 माइनस करते आओ, अब फिर 3 माइनस करते आओ, है ना। 2 माइनस करने की वो कोशिश करेगा, हाँ जी। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, फिर 3 3 माइनस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी तरह 47 आ गया, फिर 3 माइनस करता जाएगा, फिर 4 4 माइनस करने पे उसको वर्कशीट दें।
5 माइनस करने पे दें, 6 माइनस करने पे दें। बच्चा थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब वो खुद इसको माइनस करना सीख जाएगा, अब इसके बाद आफ्टर दैट अब टेबल्स पे आप आ सकते हैं। जब आपका बच्चा 5 6 को खुद माइनस कर रहा है, अब आप उसको 2 के टेबल पे लाएं, अब आप उसको 3 के टेबल पे लाएं, 4 के टेबल पे लाएं, तो वो एकदम टेबल्स को याद करेगा। अब टेबल्स को याद करने के लिए डियर स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेबल्स को जब आप याद कराते हैं, आप ऐसा करते हैं ना, हम ऐसे लिख लेते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं, 2 1s आर, कलर चेंज नहीं कर रहा पेन, 2 1s आर 2, फिर हम लिखते हैं जी 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। अब बच्चे को तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी तरह मैं उसको बच्चे को बोलता हूं जी बेटा जी आप 4 का टेबल लिखो, 4 1s आर, ये 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम 3 इज 12। बच्चे को तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। प्लस का कॉन्सेप्ट तो बच्चे को हमने दिया है, लाइंस लगा के प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया। तो टेबल्स उसके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है, जब उसको ग्राउंड रियलिटी पे टेबल्स नहीं नजर आ रहे कि ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, किधर यूज हो रहे हैं, कैसे करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स, जब उसको ये चीज पता है, टेबल स्टार्ट करेंगे, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो करें, उनसे ये हम कह सकते हैं कि बेटा यहां पे मैंने 1 लिखा है तो मैं 1 बॉक्स ही बनाऊंगा, यहां पे मैंने 2 लिखा है तो मैं 2 बॉक्स बनाऊंगा, यहां पे मैंने 3 लिखा है तो मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा। हाँ जी, 3 बॉक्स बनाऊंगा, और हर बॉक्स 2 2 पेंसिल के हैं। अब 1 बॉक्स जो बनाया है उसमें भी 2 पेंसिल हैं, तो देखें 2 पेंसिल। 2 बॉक्स मैंने बनाए हैं, हर बॉक्स में 2 2 मैंने डाला है, तब आंसर 4 आ रहा है। 3 बॉक्स हैं अब मेरे पास, 3 बॉक्स 2 2 पेंसिल के हैं। अब उस बच्चे को टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि 4 1 और 4 का मतलब क्या है। अब यहाँ पे क्या है जी, 1 बॉक्स है, यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 बॉक्स हैं, हम ऐसे उसको सिखा सकते हैं 3 बॉक्स हैं, और अब कितने के बॉक्स हैं ये, 4 4 के बॉक्स हैं, क्योंकि 4 का टेबल है, 4 पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 तब आ रहा है। 2 बॉक्स हैं लेकिन हर बॉक्स में 4 पेंसिल्स हैं, तो 4 और 4 गिने 8 आएगा। 3 बॉक्स हैं तो 3 बॉक्स में आपने 4 4 4 4 4 पेंसिल के 3 बॉक्स है। तो अब बच्चे को समझ आएगा कि ये टेबल का ये मतलब है कि 4 बॉक्स हैं और उसमें कितने पेंसिल्स हैं। अच्छा, जब इसको आप और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करें तो बिल्कुल आप उसको मिसाल दे दें कि बेटा एक गाड़ी के कितने टायर हैं। जाहिर है वो कहेगा जी एक गाड़ी में 4 टायर हैं, ठीक है, तो कौन सा टेबल यूज हो रहा है, 4 का टेबल यूज हो रहा है। वो कहेगा 3 गाड़ियां हैं जी, या 4 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियां हैं, उसमें कितने टायर्स होंगे,